Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक कैट चैनल में। आज हम इस क्लास में प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नाउन की नहीं देखी तो आई बटन में जाके जरूर देख लें। आज जो है इसमें मैं प्रोनाउन की वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आप पूरी वीडियो मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सर्वनाम हिंदी में बोला जाता है और प्रोनाउन का, और ये प्रोनाउन जो है सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करी जाए, जैसे कि मेरा नाम कुलदीप है, तो अगर मैं बात करूं कि मेरा नाम कुलदीप है और फिर इसके आगे मैं कोई स्टोरी बना रहा हूं, तो मैं बार बार कुलदीप कुलदीप अगर यूज करता हूं तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, बेकार लगेगा। इसी कारण जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उसमें उसकी जगह यूज करते हैं। तो जहां पर नाम या किसी भी क्या कहते हैं प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है जो बार बार यूज ना करना पड़े, उसके लिए क्या करते हैं, प्रोनाउंस यूज होते हैं। तो वही प्रोनाउंस जो होते हैं हमारी स्टोरी हो या हमारे आगे किसी भी चीज में जो यूज करे जाते हैं नाउन की जगह, उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ प्रोनाउंस इज अ वर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंस। मतलब कहने का यह है कि जो नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। सिंपल वे है, बिल्कुल सिंपल सा है। काइंड ऑफ प्रोनाउंस मतलब प्रकार की बात कर लेते हैं तो कुछ प्रकार तो वैसे 11 है अगर आप डीपली जाएंगे तो, लेकिन वैसे छोटी क्लासों में 7, 6 तक ही बताते हैं। और लेकिन मैंने ये सारे प्रकार लिख दिए हैं क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा सारे प्रकार, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं इसमें जो वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, उसके बाद पजेसिव, और उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव, और फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, और फिर रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और एम्फेटिक या एम्फेसाइज करना, बहुत ज़्यादा जोर देके किसी बात पे बोलते हैं जब हम, तो जो वर्ड होते हैं जिनके द्वारा हम जोर देते हैं, तो वो वर्ड जो होते हैं वो एम्फेटिक या एम्फेसाइज या एम्फेसाइजिंग क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और फिर आपका रिलेटिव, जो रिलेशन एक दूसरे से मतलब कि रिलेटिव होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस जो यूज करते हैं, बट वो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और फिर इंटेरोगेटिव, जो कि क्वेश्चनिंग वाली बात आ जाएगी यहाँ पर, और एक्सक्लेमेटरी, आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी से रिलेटेड जो आपके वर्ड्स होंगे उनको हम वो प्रोनाउंस कहते हैं। हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हम जो बात करेंगे, हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। अब इसके आगे क्रिकेट, मैंने लिख दिया कि राम इज अ गुड बॉय, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो राम इज अ गुड बॉय, मैंने यहां पर राम की जगह पर ही यूज करा है, तो दैट इज वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन, ओके। तो ये जो वर्ड होते हैं प्रोनाउंस होते हैं। लाइक अगर यहां पर सीता होती तो उसकी जगह पर मैं सी यूज करता। ये वर्ड जो है प्रोनाउंस होते हैं। तो अब इसको डिटेल में समझेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं और उनका क्या काम है, या उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कह रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, और हिंदी में से बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सो पर्सनल प्रोनाउंस दैट इज कॉल्ड इन हिंदी पुरुष सर्वनाम। दिस वीडियो इज अ बाइलिंगुअल, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों समझ सकते हैं इजीली। तो मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सपोज आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ चाइल्ड। सेकेंड इज यू आर अ चाइल्ड, चाइल्ड। थर्ड इज वी आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। और नेक्स्ट इज दे आर चिल्ड्रंस,
तो अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो ये आप देख रहे हैं, आई, यू, वी, दे, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि किसी पर्सनल की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुलदीप की बात कर रहा हूँ कि मैं एक बच्चा हूँ या मैं एक बॉय हूँ, मैं एक गर्ल हूँ, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक पर्सनल पार्टिकुलर बंदे की बात कर रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो आई एम अ चाइल्ड, तो ये जो आई है यहाँ पे, ये आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। यू जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस है, बी जो है आपका पर्सनल प्रोनाउंस है, और दे जो है आपका पर्सनल प्रोनाउंस है। तो ये जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ये क्या है कि किसी पुरुष, किसी मेल या फीमेल का बोध कराते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं यहां पर हम। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि द प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब किसी पर्सन के लिए जो स्टैंड करता है कोई जो प्रोनाउंस, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो आई जो था किसी बंदे के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए स्टैंड कर रहा है, और ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, बी हो गया। तो ये जो है, ये सारी जो वर्ड्स हैं, ये किसी एक पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्टैंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। तो आई होप प्रोनाउंस हैव क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पजेसिव प्रोनाउन है, और ये दूसरा प्रोनाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें इसका हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक। मतलब ये जो वर्ड है, अधिकार जताते हैं, किसी पे अपना प्रभुत्व जमाते हैं कि ये चीज़ मेरी है, या ये चीज़ उसकी है, या ये चीज़ मेरी है। मतलब कहने का है कि मेरी या उसकी बात करते हैं कि कोई भी बुक है, यानी ये जो मार्कर है, ये मार्कर मेरा है। अगर बुक की बात करूँ, कोई बुक, वो बुक मेरी है। तो मतलब कहने का है, जैसे कि कह सकते हैं कि दिस बुक इज माइन। मतलब ये बुक मेरी है। मैंने बोला ये बुक मेरी है। सीता इज योर सिस्टर, मतलब सीता उसकी बहन है। सीता उसकी बहन है। मतलब ये जो वर्ड आ रहे हैं आपके, और माइन, योर्स, ये वर्ड क्या है, अधिकार जताते हैं कि कोई भी वस्तु हो जिसपे मैं अपना अधिकार जता रहा हूँ कि ये मार्कर मेरा है। तो इस टाइप के जो होते हैं वर्ड्स, वो क्या करते हैं, अधिकार जताते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। किसी भी वर्ड्स के या किसी भी मतलब व्यक्ति के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए पजेसिव होना। आपने सुने होंगे वर्ड्स की, यार बहुत पजेसिव हो रहा है। तो मतलब पजेसिव होना कि बहुत ज़्यादा क्या अपनापन दिखा रहा है कि नहीं, अधिकार जता रहा है कि ये चीज़ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। तो पजेसिव होना मतलब वर्ड्स वहाँ से जो लिया गया है वही चीज़ आप समझ सकते हैं बहुत ईजी। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या प्रोनाउंस होते हैं, यानी संकेतवाचक। यानी क्या करते हैं, किसी भी एनिमल, प्लेस, नेम, यानी किसी पर्सन, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी व्यक्ति है, उसकी तरफ क्या संकेत कर रहे हैं कि ये चीज़ ये है। मतलब कहने का है, एग्जाम्पल समझते हैं कि दिस, दैट, दीज, दो, सच आर द नेम। किसी व्यक्ति या पर्सन या एनिमल का नेम हो सकता है। तो दिस इज माई कार, तो ये जो कार है, कार की तरफ डोनेट कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कार की तरफ। और दीज हिज पेंसिल, यानी ये जो है पेंसिल की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो ये वर्ड क्या होते हैं, दीज वर्ड, जो कि क्या करते हैं, संकेत करते हैं किसी भी एनिमल, व्यक्ति, पर्सन, प्लेस। इन सब वर्ड्स से क्या होता है, हम ये अनुमान लगाते हैं, ये पता लगता है कि ये चीज ये है। राम की तरफ संकेत कर रहे हैं कि ही इज माई फ्रेंड। तो संकेत किया जा रहा है राम की तरफ। तो वो जो बताई जा रही है चीज, वो क्या है, दिस, दैट, दीज, इन सब वर्ड्स के द्वारा बताई जा रही है। अब दिस जो है और दैट जो है,
दिस और दैट जो है ये आपका क्या है, दिस दैट और इट ये क्या है, सिंगुलर होते हैं, और दीज और दो जो होते हैं ये प्लूरल में यूज करे जाते हैं। और इट और दिस और दीज जो होता है ये निकट के लिए बताते हैं कि कोई वस्तु क्या है, निकट में है। ये क्या है, कोई वस्तु निकट में है, उसको बताते हैं। क्या बताते हैं, इट दिस, जब दीज हम यूज करते हैं, दीज बुक्स, दिस इज माई पेन, तो ये चीजें जो है करीब में जब चीज रखी होती है, कोई चीज मेरे करीब में है, तब मैं इसको बोलूंगा कि दिस इज मार्कर, दिस इज माई मार्कर या दिस इज मार्कर। ओके, और ये चीज दूर पहुंच गई तो मैं बोलूंगा दैट। ओके, तो ये डिफरेंस है इसमें। और बाकी दिस इज दैट और ये जो है ये सिंगुलर होते हैं, और दीज और दो जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं। तो आई होप कि डोमेस्टेटिव प्रोनाउंस आपको क्लियर हुए होंगे कि क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं कि दो या दो से अधिक जो व्यक्ति हैं या वस्तु, उसमें से किसी एक वस्तु को अलग करके बताने के लिए होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं और वहां पर मैंने बोला ईच, या मतलब कि उसमें से कोई एक पुस्तक की जब मैं बात करूंगा तो वहां पर इन वर्ड्स का यूज करा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉय हैज ओन बुक, मतलब प्रत्येक जो लड़का है उसकी अपनी बुक है, अपनी बुक है। यानी ईच जो यहाँ पर डोनेट कर रहा है कि जो प्रत्येक बच्चे हैं, यानी जो लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं उनमें से प्रत्येक लड़के की एक अपनी बुक है। मतलब किसी एक बुक से काम नहीं चल रहा, वहाँ पर प्रत्येक लड़के की अपनी अपनी बुक है, यानी प्रत्येक बच्चे की अपनी बुक है। तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब किसी को बांटना। और जहाँ पर कई चीज़ों में से किसी एक चीज़ के लिए जब बात करते हैं तो वहाँ पर ये ईच या आइदर या नाइदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी बोलते हैं निचवाचक सर्वनाम बोला जाता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है आपके, जैसे माई सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ्स हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ हो गया। तो ये सारे वर्ड्स आपके आते हैं। अब इन वर्ड्स का क्या होता है कि ये हमें जताते हैं कि ये चीज़ जो है कि माई सेल्फ, या मैं जैसे कि करूँगा, खुद से काम करूँ, माई सेल्फ। ठीक है, तो ये जैसे एग्जाम्पल राम रनिंग हिज सेल्फ, यानी राम खुद से दौड़ रहा है। राम क्या है, खुद से दौड़ रहा है, यानी रन कर रहा है। तो ये चीज़ बताई गई है। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सेल्फ और सेल्फ, इसका क्या है मतलब, तो सेल्फ और सेल्फ ये जो होता है आपका सिंगुलर होता है, और ये आपका जो होता है प्लूरल होता है। मतलब ये जहां पर एक व्यक्ति की बात करी जा रही है कि माई सेल्फ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो माई सेल्फ कुलदीप, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा इसकी। और जहां पर सेल्फ आ जाता है कि योर सेल्फ, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को डोनेट किया जा रहा है, बहुवचन की बात की जाती है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये अगर लगा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक बहुवचन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बहुवचन की, और ये आपका एक वचन की बात कर रहा है। किसी भी चीज को क्या है, एक वचन बहुवचन में बताया गया है यहाँ पर। तो ये चीज समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनकी पहचान अगर करने को हमें दी जाती है तो हम किस प्रकार से करेंगे। ये वर्ड्स जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे देखने को, उस सेंटेंस में या उस स्टोरी में। तो तभी आप इसको पहचान पाएंगे कि प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं, जो कि क्वेश्चनिंग करने की बात करी जाती है, जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है जिन वर्ड्स की सहायता से, को हम जो बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अब वो वर्ड्स कौन से होते हैं इनको हम देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव जो हैं प्रोनाउंस, वो आपके प्रोनाउंस हैं हु, हुम, हुज, विच। तो दिस वर्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एंड इन वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। लाइक हु आर यू, मैंने बोला हु आर यू, आप कौन हैं। लाइक विच इज योर बुक, मतलब आपकी कौन सी बुक है। एंड व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो ये जो वर्ड हैं, आपको ये वर्ड जो दिख रहे हैं इसमें यूज होते हुए, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। क्लियर, चलिए लास्ट है आपका इम्फेटिक प्रोनाउंस। वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि दृढ़ता पूर्वक किसी भी चीज को
जोर डाल के बात की जाती है, तो वो प्रोनाउंस जो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। जो अभी हमने से पहले रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस पढ़ा था वो ही एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन फर्क इतना है दोनों में कि ये प्रोनाउंस जो हैं ये वाले जो होंगे इस बात में थोड़ा जोर डालेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि आई माई सेल्फ विल गो देयर, मतलब मैं खुद ही वहां पर जाऊंगा, मैं खुद ही वहां पर जाऊंगा। एक तो बोल दिया कि मैं वहां पर जाऊंगा या वो चला जाएगा, लाइक सिंपल बोल दिया, लेकिन मैंने बोला मैं खुद ही वहां पर जाऊंगा। तो ये जो एक आपके स्पीच में जो लेवल डाउन अप हुआ, टोन जो आपकी क्या कहते हैं पिच जो है अप डाउन हुई है, तो वो जो है जोर डाल के बात की गई है। माई सेल्फ आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं अपने आप से वहां पर जाऊंगा, बात ये की जा रही है। या ही हिमसेल्फ विल टीच यू, वह खुद आपको पढ़ाएगा, वह खुद ही आपको पढ़ाएगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा, वो खुद ही पढ़ाएगा। मतलब कहने की बात ये है। तो ये यहां पर क्या है, जोर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है बात पर। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि जोर डाल के बात की जाती है, किसी भी मुद्दे की बात को, किसी भी बात को कह सकते हैं। तो जहां पर जोर डाला जाता है, जहां पर जोर डाला जाता है वही बात जो है आपको कहने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस कुल मिला के सेम ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि आपकी स्पीच टोन में फर्क आ जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए आए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.